नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की 280 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार भाजपा ने अब तक जम्मू संभाग की 140 में से 60 सीटों पर बढ़त हासिल की है। जिला विकास परिषद के शुरुआती नतीजे बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक है। श्रीनगर के बाहरी इलाके बालाहाम और सीमावर्ती शहर गुरेज के तोलाइल में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के उम्मीदवार एजाज हुसैन ने पीएचडी के अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया है। एजाज हुसैन ने अपनी जीत पर कहा, मैं खुश हूं, मैं लोगों को अपने समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह पीएचडी के सामने एक नैतिक चुनौती है जो अब भी अनुच्छेद 370 को लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में 50 से अधिक सीटों पर बढ़त लेती हुई दिख रही है, जबकि पीएचडी घाटी और जम्मू के हिस्सों में 40 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र में नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाएंगे और मुसलमान बहुल कश्मीर क्षेत्र में पीएचडी का दबदबा होगा। दूसरी ओर पीएचडी के नेताओं का कहना है कि नतीजे अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग पर जनता के समर्थन को दर्शाता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को एक अर्ध स्वायत्त राज्य का दर्जा प्रदान करता है। खास बात यह भी है कि पाकिस्तानी औरतें भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। इन चुनावों में कम से कम आधे दर्जन पाकिस्तानी औरतें भी हिस्सा ले रही है। इन औरतों ने पूर्व कश्मीरी चरमपंथियों से शादी की हुई है। ये वो चरमपंथी थे जो पाकिस्तान हथियारों की ट्रेनिंग लेने गए थे, लेकिन वहां वे चरमपंथी गुट में शामिल नहीं हुए और वापस लौट आए। ऐसे कम से कम 800 चरमपंथी अपने पाकिस्तानी बीवी और बच्चों के साथ मनमोहन सिंह सरकार की ओर से चलाए गए पुनर्वास नीति के तहत लौट आए थे। ऐसी ही एक पाकिस्तानी महिला सोमिया सदफ ने कुपवाड़ा के दरागमुला सीट से चुनाव लड़ा है, लेकिन मतगणना के दिन वो उदास है क्योंकि उनका कहना है, मैंने सभी दस्तावेज जमा किए हुए थे, लेकिन आज उन्होंने मतगणना ये कहते हुए रोक दी कि उनके दस्तावेजों की फिर से जांच होगी। मैं शांति और लोकतंत्र में यकीन रखती हूं, लेकिन फिर भी मेरी राष्ट्रीयता मेरे लिए समस्या बनी हुई है। एक पूर्व चरमपंथी हबीबुल्ला भट्ट और उनकी पाकिस्तानी बीवी नुराइन दोनों ही डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। हबीबुल्ला ने कहा कि हम जानते हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन हम लोगों की मदद करना चाहते हैं और उनके पुराने जख्म बढ़ना चाहते हैं। जम्मू में रहने वाले हजारों पाकिस्तानी शरणार्थी जो नागरिकता और मतदान के अधिकार के लिए दशकों से जूझ रहे थे, उन्हें पहले इन चुनावों में मतदान का अवसर मिला है। पश्चिमी पाकिस्तान से आए ऐसे ही एक शरणार्थी रवि कुमार ने कहा, हमारे पास मोदी जी को शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हमें यहाँ रहने का अधिकार मिला है और हम दूसरे नागरिकों की तरह अब वोट दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर कश्मीर की सबसे बड़ी क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 29 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई है। कांग्रेस पार्टी अब तक 18 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। अंतिम परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। अगर अंतिम नतीजे भाजपा के हक में आते हैं तो जम्मू संभाग में 10 में से 4 जिला विकास परिषद में भाजपा का चेयरमैन बनना तय है। जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यहां भाजपा ने 56 में से 44 सीटों पर बढ़त बना रखी है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजौरी, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और पुंछ जिलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार पीपल्स अलायंस फॉर ग्रुप का डिक्लेरेशन ने जम्मू संभाग में अच्छा प्रदर्शन कर 31 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी हुई है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने 3-3 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी हुई है। वहीं अन्य 20 सीटों पर आगे के चुनाव करवाए गए हैं। 280 सीटों पर यह चुनाव 8 चरणों में करवाए गए, जिसमें लगभग 51% मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। 28 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग हुई थी, जबकि 19 दिसंबर को 8वें और आखिरी फेज की वोटिंग हुई। और अब जानते हैं कि डीडीसी चुनाव क्या है। जम्मू और कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, यानी कि ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय नहीं थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते महीने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए अपनी सहमति दी थी। अब इन चुनाव के जरिए जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के 10 समेत कुल 20 जिलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इस प्रकार समूचे जम्मू और कश्मीर में कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन चुनावों के माध्यम से लोग डीडीसी के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2018 में नगर निगम और पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया था। तब दोनों दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुच्छेद 35A की सुरक्षा को लेकर आश्वासन मांगा था। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए।
ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।